एक जेंटलमैन था, एकदम जेंटलमैन जानते हैं ना, यहाँ बहुत सारा जेंटलमैन बैठा हुआ है। हाँ, टी शर्ट पैंट खड़ा होकर पेशाब करता है, इसको बोलते हैं जेंटलमैन। शूट बूट में कोट पैंट पहन के मेहमानी गया ससुराल। एक बुढ़िया ना, उसका बेटा परदेश में रहता था, ये खत आया था एक जगह। पहले जमाने में, अभी तो मोबाइल है ना, अभी वायरलेस है, मोबाइल है। पहले जमाने में मोबाइल नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे बनारस में, आगरे में, लखनऊ में, तो खत जाता था, खत लिखते थे, खत जाता था, खत पाते थे हम लोग। तो मदरसा इस्लामी इरफानिया महब्बत में, वो काकोरी नदवे की शाख में जब थे, तो वहां का पोस्ट ऑफिस काकोरी में था, यानी 4 किलोमीटर पैदल जाते थे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मास्टर्स को पूछते थे कि कोई खत आया है मेरे नाम से। बच्चे लोग, हम लोग पूछते थे कि जिनका कि मेरे नाम से कोई खत आया है, तो किसी का खत आता तो खत दे देते, नहीं आता तो बोलते नहीं अभी तक कोई खत नहीं आया। पैसा मनी ऑर्डर से जाता था, 200 रुपया 100 रुपया उस वक्त जाता था। 2 महीना 3 महीना का खर्च 100 रुपया 200 रुपया हुआ करता था। अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है, अल्लाह अकबर कबीरा। व्हाट्सएप पे बात कर लो, फेसबुक से मैसेज दे दो, और इंस्टाग्राम से मैसेज दे दो। एक बुढ़िया खत लेके दौड़ी, देखा लड़का शूट बूट में है, पढ़ा लिखा लड़का होगा। बेटा बोला कि बेटा ये खत मेरा पढ़ दो जरा सा, क्या लिखा है। ये लड़का खत को खोला और खोल के देखने लगा, देखते देखते रोना शुरू कर दिया, सारों कतार रोने लगा। बुढ़िया घबराई कि लगता मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोने लगी। अब वो बुढ़िया के साथ बुढ़िया की बेटी आई, वो रोने लगी। अब वो पड़ोसी जो जमा हो गए, सब रोने लगा, सब रो रहा। तो सब पूछा कि भाई इसमें लिखा क्या है? बेटा बीमार हो गया कि मर गया, तुम रो कह रहे हो? तो नौजवान वो अपने आंसू को पोंछा, बोला अरे आप लोग मत रोइए। बोला फिर तुम कह रो रहे हो? खत में क्या लिखा? बोला खत में सब खैरियत लिखा है, लड़का आपका बहुत अच्छा है, वो पैसा भेजा, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? तो नौजवान बोला रो इसलिए रहे हैं कि हमें पढ़ने नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए रो रहा हूं कि काश उस वक्त बचपने में पढ़ लेते, लिख लेते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इसलिए मैं अफसोस से मैं रो रहा हूं कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो इस खत को पढ़कर आपको सुना देता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तालीम हासिल करो। एक बात याद रखना, बगैर तालीम का कोई गुजारा नहीं है। इल्म नहीं है, अच्छा बगैर इल्म का आप खुदा को भी नहीं पहचान सकते ना, अल्लाह को नहीं पहचान सकते आप। अल्लाह का पैगाम क्या है कि इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब, इतना, वो समझ लीजिए कि पैगाम वो जो है, इतना बड़ा पैगाम अल्लाह ने जो भेजा है कुरान की शक्ल में। भाई कभी आपने कोशिश किया कि भाई इसको हम सुने तो सही, अल्लाह का पैगाम क्या है? अच्छा एक बात बताइए, जमीन के बारे में अगर आपको कोई कागज मिल जाए पूर्णिया से, इंग्लिश में लिखा हो कि आपके जमीन कहीं से कुछ गलत है, ये जमीन आपको छोड़ना पड़ेगा, वो कागज आपके हाथ में मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा? वो कागज को पढ़ा के सुनिएगा कि नहीं छोड़ दीजिएगा? बोलिए भाई, सुनिएगा ना। कोई दलील अगर गड़बड़ा जाए जमीन का, तो फिर आप कितना परेशान होइएगा। ये वकील को पकड़ो, वो मुंशी को पकड़ो, ये पढ़ा लिखा को पकड़ो, ये मास्टर साहब को पकड़ो। अरे जल्दी हमको सुनाइए, इस पेपर में लिखा क्या है? जमीन वाली बात है, संपत्ति वाली बात है, दौलत वाली बात है, बात है, जरा हमको इस पेपर को पढ़कर सुना दीजिए कि आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने जो ये कुरान भेजा है, इसमें क्या अल्लाह का पैगाम है, क्या अहकाम है? कभी आपने कोशिश किया? दरअसल पढ़ने नहीं जानते तो सुने तो सही, क्या लिखा है? कभी कोशिश किया? अल्लाह पूछेगा नहीं भाई? अल्लाह पूछेगा कि नहीं भाई? कुरान का हक यह है कि उसकी तिलावत किया जाए, उसके ऊपर में अमल किया जाए। कुरान का हक यह है उसको पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए।
क्या आपने कभी कोशिश की कुरान सुनने की, कुरान पढ़ने की कभी कोशिश की? हम तो बोलते नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो जाहिल हैं, हमने ना पढ़नी, हम ना पढ़नी है, हम पढ़ लिखल लिखे, हम जाहिल बानी। तो भाई आपने कभी कोशिश किया? क्या पढ़ने की कोई कैद है? भाई पढ़ने की कोई कैद है? एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बकरी चराते थे, बकरी, और उनकी जो बीवी थी ना, बड़ी गर्म मिजाज की थी, वो अहमियत ही नहीं देती थी। ये जाहिल थे, बेचारे जाहिल थे, बकरी चराते थे, उसी से घर की परवरिश होती थी, रोटी रोजी का, लेकिन बीवी अहमियत नहीं देती, बड़ी दिमाग की गर्म। एक बार बैठ करके खाना खा रहे थे रात में, बीवी को गुस्सा आया, एक चम्मच उठाई, मारी चम्मच सर में, खून निकल गया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा तो आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वो उठे वहां से और घर से निकल गए, और उसके सुबह होके कल होके सफर करना शुरू कर दिए। बगदाद पहुंचे। बगदाद पहुंचने के बाद मदरसे में गए। मदरसे में जाने के बाद आपने आलिम से मुलाकात किया, क्या हजरत मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे वो देखा, वो दादा बुढ़वा है जो पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो उलमा पूछे कि तुम कुछ पढ़े लिखे हो? बोला कुछ नहीं, अंगूठा छाप है, हम इब्तदाई तालीम शुरू करेंगे, अली बा से पढ़ेंगे। नहीं, बोला ठीक है। फिर शर्म आई, निकल गए मदरसे से। प्यास लगी, एक कुएं के पास गए, देखा एक औरत पानी निकाल रही थी, रस्सी डोल से, रस्सी से कुएं से पानी निकाल रही थी। तो देखिएगा, वो रस्सी के घिसने से वो जो कुएं का पाट होता है ना, पत्थर का होता है ना, वो उसमें निशान लगा हुआ था। तो बुजुर्ग को समझ नहीं आया। ये अल्लाह वाले ने पूछा उस औरत से कि बेटी ये निशान कैसा निशान है, किसी ने काट दिया पत्थर को? बोला नहीं बाबा, हम लोग रोजाना पानी निकालते हैं ना, ये रस्सी के घिसने की वजह से, रस्सी के सटने की वजह से ये पत्थर में निशान पड़ गया है। तो सोचने लगे कि एक रस्सी कमजोर सी है, एक पत्थर को काट सकती है, तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? हम जरूर पढ़ेंगे। फिर मदरसे में दोबारा गए, कहा कि हजरत आप मेरा दाखिला ले लीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ओहो, वो अल्लाह के बंदे दाखिला ले लिया, पढ़ना शुरू किए। 40 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किए। जानते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस बने, किताब लिखी। पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि मौलाना कासिम नदवी साहब ने जो ये मदरसा खोला है, जो ये पब्लिक स्कूल खोला है, कि आप रोजाना 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते? ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, मुसलमान की बच्ची हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो। ये अफसोस, सद अफसोस। अच्छा, जब इंतकाल हो जाएगा तो कब्र में जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो वो अंग्रेजी में करेगा? अरे बोलो ना भाई, हैं? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। अरबी में करेगा कि उर्दू में करेगा? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में कुछ चलेगा? तुम अरबी में सवाल होगा, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तुम क्या कहोगे? नहीं, हम अरबी कहाँ पढ़े, हम तो अंग्रेजी में बोलेंगे। फरिश्ता कहेगा। तो इसलिए मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 5 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, जिनकी उम्र 65 साल से लेकर 75 साल की उम्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 महीने लगे, कुरान पढ़ना सीख गया।
अब मेहनत करके तो आप मोहब्बत, देखिए कुरान ये कहता है कि तुम जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते। मोहब्बत करके तो देखो, इसे अपना करके तो देखो, इनसे प्यार करके तो देखो, ये कुरान सीने में उतरता चला जाएगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। दुनिया कुरान को पढ़कर साइंसदान बन गई। लोग कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर पहुंच गया, और कुरान मेरे लिए आया था। आज हम भटक रहे हैं। आज मेरे घर में बरकत नहीं है, जानते क्यों नहीं है? हम शिकायत करते हैं, हजरत मेरे घर में बरकत नहीं, दुआ कर दीजिएगा। उलझन बहुत है, परेशानी बहुत है हजरत, परेशानी बहुत है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है हजरत, दुआ कीजिएगा। आहा, चैन वाली किताब थी, तुमने उसे तिलावत करना छोड़ दिया। बरकत वाली किताब घर के अंदर में रखी हुई थी, तुमने उसे पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुद कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को भी हाफिज आलिम बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ। तो इंशाअल्लाह नौजवानों पढ़ोगे कुरान? भाई कुरान पढ़ेंगे? कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने की? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।